आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल इंडियन बाइबल प्रो हिंदी पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आप बाइबल के शिक्षाओं और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरित कंटेंट पाएंगे जो आपके जीवन में आशीर्वाद और नई दिशा लाने का काम करता है। हमारे चैनल पर आपको बाइबल से संबंधित विचार, प्रेरणादायक कहानियां, प्रार्थनाएं और जीवन के हर पहलू पर प्रभु के वचन मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहें और जीवन में नई दिशा पाएं। आज हम मत्ती अध्याय 5 वचन 21 से वचन 26 तक चर्चा करेंगे, जहां यीशु मसीह ने क्रोध और हत्या के विषय में गहराई से शिक्षा दी है। यह यीशु मसीह का ऐसा उपदेश है जो हमें न केवल अपने कर्मों को सुधारने की शिक्षा देता है, बल्कि हमारे दिल और मन को भी शुद्ध करने का मार्ग दिखाता है। तो आइए हम मत्ती अध्याय 5 वचन 21 से वचन 26 तक के इस विषय पर गहराई से चर्चा करें और जानें कि यीशु मसीह की यह शिक्षा हमारे जीवन में क्या अर्थ रखती है। इसे अपनाकर हम अपने रिश्तों में प्रेम, शांति और क्षमा का अनुभव कर सकते हैं। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहाँ यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि केवल बड़े पापों जैसे हत्या से बचना ही पर्याप्त नहीं है। क्रोध और कटुता जैसी भावनाएं भी पाप की शुरुआत होती हैं। जब हमारा हृदय क्रोध और घृणा से भर जाता है तो यह हमें गलत निर्णय लेने और बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यीशु हमें क्रोध और अपशब्दों से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। यीशु कहते हैं, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इस शिक्षा का गहरा अर्थ है, प्रभु यह कह रहे हैं कि अगर हमारे संबंध दूसरों के साथ सही नहीं हैं, तो हमारी भेंट भी परमेश्वर को स्वीकार नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा हृदय शुद्ध और मेल मिलाप से भरा होना चाहिए। प्रेम और क्षमा का जीवन ही सच्ची आराधना है। फिर यीशु ने आगे कहा, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। इसका गहरा अर्थ यह है कि विवादों को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। जब हम इन्हें टालते हैं या अनदेखा करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे रिश्तों को कमजोर कर देते हैं और हमारे जीवन में अशांति का कारण बनते हैं। विवाद बढ़ने पर यह न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से कठिनाइयां पैदा कर सकता है। यीशु हमें सिखाते हैं कि मेल मिलाप का रास्ता न केवल हमें शांति प्रदान करता है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को भी मजबूत करता है। इसलिए झगड़े और असहमति को बढ़ने देने के बजाय हमें फैल करते हुए प्रेम, करुणा और समझदारी के साथ समाधान का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची परमेश्वर की शिक्षा है। तात्पर्य यह है कि क्रोध और घृणा से बचें। ये भावनाएं हमारे रिश्तों और आत्मिक शांति को नष्ट कर देती हैं। मेल मिलाप को प्राथमिकता दें। अगर किसी से झगड़ा हो तो उसे जल्दी सुलझाएं। यही शांति और सच्ची आराधना का मार्ग है। अपने रिश्तों को प्रेम और क्षमा से निभाएं। यही परमेश्वर की इच्छा है। तो मित्रों, आइए यीशु मसीह के इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएं। क्रोध, अपशब्द और विवादों को त्यागें और प्रेम, शांति और मेल मिलाप का जीवन जिएं। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं आपके सामने अपने हृदय को खोलकर प्रार्थना करता हूं। आपने हमें जीवन दिया, हमें अपने प्रेम से संभाला और हर कठिनाई में हमें सहारा दिया। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे हृदय को शुद्ध करें। हे प्रभु, मेरे मन से क्रोध और कटुता को दूर कर दीजिए। मुझे वह विनम्रता और धैर्य दीजिए जिससे मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर सकूं।
जब मेरे शब्द और कार्य किसी को ठेस पहुंचाए तो मुझे यह समझने का ज्ञान दें और सुधारने का साहस प्रदान करें। हे यीशु, आपने हमें सिखाया है कि सच्चा आशीर्वाद और परमेश्वर की प्रसन्नता तभी प्राप्त होती है जब हम शांति और मेल मिलाप के मार्ग पर चलें। मुझे भी वह शक्ति दें कि मैं अपने रिश्तों को प्रेम और करुणा से निभा सकूं। मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं हर परिस्थिति में आपकी इच्छा के अनुसार चल सकूं। मैं अपनी कमजोरियों और पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। मुझे आपके प्रेम, अनुग्रह और शांति में जीने का आशीर्वाद दीजिए। मेरे जीवन को ऐसा बनाइए कि मैं आपके मार्गदर्शन में दूसरों के लिए प्रेरणा और मदद का स्रोत बन सकूं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ें और हर दिन प्रभु के वचनों और उनके अनुग्रह से अपने जीवन को नई दिशा दें। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में जीवन को और अर्थपूर्ण बनाएं। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।